और मैं अगर आपसे बात करूं 2018 से मैं शुरू करूं कहानी को, 2017 से शुरू करूं तो 2017-18 में मैं यूट्यूब पे आया बच्चों, और मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की यूट्यूब के ऊपर। और IIT JEE नीट का क्लास 11-12 का पूरा कंटेंट फ्री में डालने की कोशिश की। जितना मेरे हैसियत में था उतना मैंने डाला, जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने सीखा था, मेरी कैपेसिटी में जो बेस्ट था वो कंटेंट मैंने वहां पे दिया। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को ठीक ठीक लगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया, उनकी भी इज्जत की मैंने, और उनके भी फीडबैक लिए, उनके भी कमेंट पढ़े, खुद को और इंप्रूव किया, खुद पे और मेहनत की। 2020 तक मैं यूट्यूब पे इस तरह से फ्री पढ़ाता रहा, सारा कंटेंट फ्री में डालता रहा। जब मैं ये काम कर रहा था तब भारत का कोई भी और संस्था, कोई भी और एडटेक, कोई भी और कंपनी अगर आप देख लो एजुकेशन की, अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। कुछ एक आध इंडिविजुअल्स ने ऐसा किया था, किसी कंपनी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी। कारण उसका बड़ा साफ था कि अगर हम पूरा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा देंगे तो हमारे पेड बैच या हमारी ऑफलाइन कोचिंग कौन ज्वाइन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे भी यही सवाल उठाए कि अगर आप यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा दोगे तो जिस दिन आप ऑफलाइन पढ़ाओगे या जिस दिन आप कोई पेड बैच निकालोगे तो कोई क्यों खरीदेगा। मैंने कहा इन सब की चिंता मुझे नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि भारत का मैक्सिमम बच्चा मेरे थ्रू 2020 में बेटा हम लोग ने फिर ये फैसला लिया कि PW का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करें। उसके पीछे सिंपल कारण ये था कि मैं अकेला जितनी हो सकती थी 11-12 की JEE नीट की फिजिक्स, वैसे तो पूरी पढ़ाई है मैंने, इन डिटेल पढ़ाई है, सारे क्वेश्चंस कराया, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ाई, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जो मुझे आती थी वो भी मैंने पढ़ाई। और आप सबने बड़ा प्यार दिया उन वीडियोस पे। आज उन वीडियोस पे किसी पे 10 मिलियन व्यू है, किसी पे 12 मिलियन व्यू है, मतलब करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखे, बड़ी खुशी हुई। पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं अकेला वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं सपने देख रहा हूं। उसके लिए मुझे और इस संस्था को बड़ा करना पड़ेगा, इस रेवोल्यूशन को बड़ा करना पड़ेगा। कोविड आया, बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, फिर बच्चों ने कहा कि अब ऑफलाइन नहीं जा पा रहे, अब हमें ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन में सर जितनी भी बाकी एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका जो कोर्स है IIT का या नीट का जो कोर्स है वो कम से कम 50,000 रुपए साल का है। क्या इसको आप कम कर पाओगे? मैंने ये संकल्प लिया, इसको मैं कम करूंगा। फिर PW का मोबाइल ऐप आया और फिर हम बैचेस लेके आए 3,500, 4,000, 4,500 में। IIT के साल भर के बैचेस, नीट के साल भर के बैचेस। शुरू में लोगों ने बोला कि यार ये इतने सस्ते बैचेस, इसमें क्वालिटी नहीं होगी, इसमें वो शिक्षा नहीं होगी, इसमें वो बात नहीं होगी। पर हम लोग ने अपने रिजल्ट से, अपने काम से इन सभी लोग को गलत प्रूव किया। और मैंने नहीं, के बहुत बेहतरीन टीचर्स, भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो PW के साथ जुड़े, उन सब ने ये प्रूव किया। और उससे ज्यादा आप लोग ने अपने रिजल्ट से ये बात प्रूव की। पहली बार जब PW का रिजल्ट आया था तो सिर्फ हम नहीं, पूरा एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं शॉक में चला गया था कि ये कौन बच्चे हैं जो अब सेलेक्ट होने लग गए हैं, क्या इनको भी शिक्षा का हक मिलने लग गया है? अच्छा, ये फिजिक्स वाला तो अब गरीबों को भी पढ़ाने लग गया, यहां तक शिक्षा जाने लग गई है, अब कौन मेरी ऑफलाइन कोचिंग आएगा? इस बात की परवाह किए बिना हम लोग ने अगले साल इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा। सिर्फ JEE नीट नहीं, 9-10 के भी बैचेस लाए, 2-2 हजार रुपए में पूरे 9th का कंटेंट, 10th का कंटेंट पढ़ाया। और ये ऐसा वैसा कंटेंट नहीं था, ये वो कंटेंट था जो बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में 1.5 लाख की फीस के अंदर पढ़ाया जा रहा था। सेम वही कंटेंट 4-4 हजार रुपए के बैच के अंदर पढ़ाया जाने लगा। अब इस बैचेस से भी बच्चा IIT और नीट में सेलेक्ट होने लगा। लोगों को फिर और दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, फिर लोगों ने और सवाल मेरे ऊपर खड़े कर दिए। अब सवाल कुछ इस तरह के थे कि अगर आप ऐसा कुछ मॉडल बनाओगे, ऐसी कोई चीज बनाओगे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक बहुत बड़े एजुकेशन कंपनी के एक CEO हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था कि फिजिक्स वाला का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, कि फिजिक्स वाला चलने वाला नहीं है, आ गया है, थोड़ा बहुत कुछ करेगा 1-2 साल फिर चला जाएगा, सस्टेनेबल नहीं है इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाना। जवाब दिया मेरे बच्चों ने, भारी मात्रा में बच्चे बैचेस से जुड़े, फिर बच्चों ने कुछ अपनी राय दी और बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आए, और रिजल्ट भी तो कैसे रिजल्ट आए। एक चीज मैंने हमेशा ध्यान दी कि ठीक है, अच्छी बात है, ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ऑल इंडिया रैंक 2 आए, ऑल इंडिया रैंक 4 आए, डबल डिजिट रैंक आए, ट्रिपल डिजिट रैंक आए, पर मेरे लिए सबसे अच्छी रैंक वो होती है जब एक गांव में बैठा मजदूर बच्चा मजदूरी करते हुए मोबाइल फोन खरीदता है, PW का कोई बैच खरीदता है और सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि अच्छा, अभी तक तो तुम फ्री में पढ़ाते थे, ये तुम्हारा फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, अब तो सिर्फ पेड बैचेस होते हैं, अब सिर्फ पैसा लेके तुम पढ़ाते हो, अब कहां तुम फ्री में पढ़ाते हो, अब तो भाई तुमको पैसे की लत लग गई है। जब मैं बेटा यूट्यूब पे अकेले पढ़ाता था तो एक यूट्यूब चैनल था और वहां पे मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी क्लास 12 की, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री क्लास 12 क्लास 11 की, और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ाई थी। पिछले 3 साल के अंदर पूरा IIT का, पूरा नीट का सिलेबस कम से कम 5 से 6 बार हम अपने अलग अलग चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। तब हम एक चैनल थे, आज हम 80 से ज्यादा यूट्यूब चैनल है जहां फ्री एजुकेशन लगातार चलती है। और एक बात मैं ओपनली हमेशा बोलता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के कंटेंट में मेरे पेड बैच से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एकदम सिमिलर कंटेंट होता है। कोई बच्चा चाहे जिसको एक्चुअली 4,000 का बैच नहीं खरीद पाया, वो यूट्यूब से पढ़ के भी सेलेक्ट कर सकता है। ये रेवोल्यूशन ऐसे चलता रहा। यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, पूरा 11th का कंटेंट, पूरा 12th का कंटेंट, IIT का कंटेंट, नीट का कंटेंट।
इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा बाकी एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करें। फिर हम वो पहले हुए जो यूपीएससी के बैचेस लेके आए, 7-8 हजार रुपए में यूपीएससी की तैयारी, कॉमर्स के बैच लेके आए 4-5 हजार में कॉमर्स की तैयारी, एमबीए, गेट, फिर जितने भी एग्जाम हो सकते थे, जितने भी सीए, एमबीए, गेट, कॉमर्स, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितने भी एग्जाम हो सकते थे उन सब एग्जाम के अफोर्डेबल ऑनलाइन बैच लेके आए। बच्चों ने उसमें भी भारी प्यार दिया और भारी संख्या में बच्चे पीडब्ल्यू से। पीडब्ल्यू आज भारत का शिक्षा का सबसे बड़ी संस्था है और ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, नहीं, पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा बच्चों का प्यार करता है।